नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। जयपुर में आज बिरला ऑडिटोरियम में भाजपा युवा प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। युवा सम्मेलन में राजस्थान के युवा संगठन और कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ उमड़ी, जिसमें पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया। युवा प्रतिनिधि सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बिजली मुद्दे पर निशाना साधा। इसके अलावा केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान सरकार पर धंजी करते हुए गहलोत सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक क्राइम का क्षेत्र बन गया है, जिसके अंदर ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही राजस्थान की जनता। उन्होंने कहा ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। बिजली फ्री का दावा करने वाले आज 10-10 घंटे गांव में बिजली नहीं आ रही है। लोग गर्मी के मारे परेशान है और मैं आपको कहता हूं कि हमारी राजस्थान की जनता, हमारे युवा, हमारी मातृशक्ति, हमारे किसान बिजली से परेशान है। तो आने वाले 3 महीने तक इस राजस्थान की गहलोत सरकार को सोने नहीं देना। इस बिजली के आंदोलन को लेकर भी कल से ही युवा मोर्चा हर जीएसएस पर और रात को बिजली जाते ही वो विजया ताई वाली थाली नाथ लेकर इस गहलोत सरकार को जगाने का काम करना है। तैयार है हम सब लोग? हम सब लोग ये भी संकल्प लेके जाएं। मैं माननीय मंत्री महोदय जब जिला परिषद का मेंबर था मैं 2000 में, तब भी यही माननीय मुख्यमंत्री थे और राजस्थान में वादा करके आए कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 60 साल से 58 साल कर दूंगा, युवाओं को मौका दूंगा। युवाओं की भावनाओं के साथ उस समय भी खेला था और उस समय राजीव गांधी पाठशाला में कुछ विद्यार्थी लगाए थे, आप सब लोगों को ध्यान में होगा। और मैं जिला परिषद का सदस्य था, तब ऐसे ही स्कूल में एक विजिट करने चला गया। मैं देखूं तो सही क्या चल रहा है। वहां जाने के बाद एक युवा साथी पढ़ा रहा है बच्चों को कि हिमालय पर्वत है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यूं होते हुए इधर होते हुए इधर होते हुए ये अरब सागर में जाके गिरती है। मैंने कहा भाई मेरे, ये बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में क्यों डाल रहे हो? बोले 1500 रुपए में तो बंगाल की खाड़ी में ही पहुंचेगी वो थैले रगड़ते हुए। उस समय भी नरेगा से कम, नरेगा के हमारे भाइयों बहनों मजदूर भाइयों से कम पैसा उनकी तनख्वाह हमारे युवा साथियों को दिया था। और अभी भी माननीय अनुराग जी राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा किया कि मैं सबको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला, लेकिन पेपर लीक करके इस राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य खराब करने का पाप इस राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है। तरफ विकास विकास और विकास चलाया, ईमानदारी से सरकार चलाई, कोविड के संकट से भी बाहर निकाल कर दिखाया। 10वें नंबर से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बनाया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। और अब जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मित्रों, यही नहीं, 17.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम पिछले 9 वर्षों में हुआ। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी ने 8 साल में करके दिखाया है। ये ताकत है नरेंद्र मोदी जी के काम करने की। और जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ, माफिया मुक्त हुआ और विकास की पटरी पर तेजी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, हरियाणा ने विकास किया है, ऐसे भाजपा शासित अन्य राज्य असम से लेकर अन्य में काम किया। राजस्थान में भी डबल इंजन सरकार बना दो, हम भी दुगनी रफ्तार के साथ विकास करवाएंगे। इस बात का विश्वास आपको दिलाता। युवाओं को उनके हक दिलाएंगे, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विकास विकास और विकास ही करके दिखाएंगे। आदरणीय सीपी जोशी जी आपको, भाई एमके जी आपको, बहन विजया जी आपको और आपकी सारी टीम को इस शानदार कार्यक्रम के लिए और सबसे ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधियों और इस युवा शक्ति को
जिसने आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। आज सीट तो बची नहीं, पांव रखने की जगह भी हॉल में नहीं बची। ये दिखाता है राजस्थान के युवाओं ने मन बना लिया है, गहलोत सरकार से मुक्ति पाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। तो बोले भारत माता की। अत्याचार अपराध के बारे में एक बार फिर याद करवाना है। और 5 साल पहले श्रीमान अशोक जी ने ये कहा था, मैं राजस्थान को नंबर 1 बनाऊंगा। आज राजस्थान, आप मेरे साथ कह सकते हैं मेरे भाई, मैं सबकी बात सुनना चाहूंगा। इसके बाद आप अंत में नंबर 1 कह सकते हो अगर आपको वो क्षेत्र लगेगा। अगर राजस्थान नंबर 1 बना है तो राजस्थान भ्रष्टाचार में, महिला अपराध में, बेरोजगारी में, बेटी अपमान में, पेपर लीक में, तुष्टीकरण में, भाई भतीजावाद में, तबादला उद्योग में, साइबर क्राइम में, गैंग वॉर में, गैंग रेप में, भूमि माफिया में, खनन माफिया में और दलितों पे अत्याचार में। कोई ऐसा बचा जहां नंबर 1 ना बचा हो? मंदिर तोड़ने में, मेरे भाई नंबर 1 लेते लेते थक जाओगे। ये जो ग्राफ नीचे गिराया है राज्य का, उसमें भी देश में नंबर 1 राजस्थान की गहलोत सरकार है। बलात्कार करने में नंबर 1। ये मैं इसलिए आप सबको कह रहा हूं, ये थोड़े क्षेत्र नहीं है, ये एक के बाद दूसरे क्षेत्र में दिखता है। कैसे? कांग्रेस के राज में राजस्थान का ग्राफ लगातार गिरा है और एक चिंता का विषय। यहां अगर विकास हुआ है तो केवल कांग्रेसियों का विकास हुआ है और राज्य की जनता का अपमान, महिलाओं के प्रति अत्याचार, दलितों के प्रति अत्याचार, ये बहुत आगे बढ़ गया है। और जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उसमें कोई एक क्षेत्र नहीं, अनेकों क्षेत्र ऐसे दिखते हैं जहां पर राजस्थान में एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार। एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3,60,000 करोड़ रुपए पूरे देश भर के लिए दिया, हर घर को नल से जल देने के लिए। और उसमें जिम्मेदारी किसी को दी तो राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत जी को दी कि देश के हर घर में नल से जल दिला दो। जब वो राजस्थान के लिए उन्होंने पैसे दिए तो राजस्थान में कहा जाता है कि 20,000 करोड़ तक का जल जीवन मिशन में घोटाले की बू आती है। अरे नल से जल तो क्या पहुंचाना था, वहां से भी कुछ भी निकालने में कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। घरों तक नल तो पहुंचा नहीं, लेकिन अपने घर की तिजोरियां भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान के पीपलखुंट में कैसे 1,000 करोड़ की खान को कितने में बेच दिया? 5 करोड़ में बेच दिया। क्या ये सच है? इसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। आज एक के बाद दूसरा घोटाला यहां का दिखता है। क्या नया उद्योग खोलना हो तो उसमें किस तरह से पैसे दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान बनता चला जा रहा है। और जहां कहीं और कुछ ना मिले तो तबादला उद्योग में भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी इस राजस्थान में हुई। जहां मैं साइबर अपराध की बात करता हूं तो 5 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा अपराध यहीं पर हुए हैं। राजस्थान में साइबर क्राइम नंबर 1 पर है और गैंग और चरम पर है। 7500 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं मित्रों, कुल मिलाकर अपराध की घटनाएं और जो मुकदमे दर्ज हुए वो 2 लाख से ज्यादा पूरे राजस्थान में हुए हैं और 30,000 से ज्यादा तो दुष्कर्म की घटनाएं हैं। ये आंकड़े अपने आप में दिखाता है कि राजस्थान की स्थिति क्या है। जहां आपराधिक मामले इतने दर्ज हो जाए, 30,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो, प्रतिदिन 17 बहन बेटियों के साथ इस तरह की दुराचार की घटनाएं सामने आए, क्या वो राजस्थान की सरकार को एक दिन भी और रहने का अधिकार है? क्या उसको उखाड़ फेंकेंगे?
क्या कांग्रेस की सरकार को उखाड़ेंगे? क्या राजस्थान में कमल का फूल खिलाएंगे? अरे मुझे ये सुनकर हैरानी होती है, वो कितने हल्के में ऐसे बयानों को लेते हैं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। इन लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे ही वोट पाया है और कमाया है। सरकारें बांट के ही बनाते रहे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, हमने सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चले। हमने अगर 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए तो ना ये देखा कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। जब 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए तो ये नहीं देखा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। जब 13 करोड़ शौचालय बना कर दिए तब भी नहीं कोई देखा, ना उज्ज्वला में, ना बिजली कनेक्शन में, ना उजाला योजना में, कहीं हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और जब कोविड आया तब भी 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम और 80 करोड़ जरूरतमंदों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम भी दुनिया में कोई कर पाया तो नरेंद्र मोदी जी कर पाए हैं, नरेंद्र मोदी जी कर पाए। इसलिए मित्रों, 157 देशों को वैक्सीन और दवाइयां देने का काम दुनिया में कोई देश कर पाया तो वो भी भारत ने करके दिखाया है, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। हमने कोविड के समय में देश को आगे बढ़ाया। आज से 9 साल पहले भारत लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था